हेलो एवरीवन। आज हम आप बात कर रहे हैं रीजनिंग के एग्ज़ाम के बारे में कि लास्ट के 3-4 साल से क्या ट्रेंड हो रहा है। जैसे रीजनिंग में क्या पेपर आया है एंड अभी 2023 की बात करें तो किस तरह से आपका एग्ज़ाम आ सकता है, उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। बेसिकली मैंने 12 लगभग एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे लगभग आइडिया है कि रीजनिंग का पेपर कैसा आता है और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आरआरबी की बात करें तो 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है, तो मैंने 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर किया है। जैसे हम बात करें कि आप आईबीपीएस पीओ की कर लीजिए, उसमें आपके कट सकते हैं नंबर अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर हो। अदरवाइज़ कोई क्लर्क का हो गया तो उसमें आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं। पीओ में भी कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर ढंग से आप मेहनत करेंगे, पजल्स में आपकी कमांड अच्छी हो गई तो आप स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज हम बात करें कि पेपर का क्या ट्रेंड है और आपका 2023 का एग्ज़ाम किस टाइप का आएगा। ट्रस्ट मी, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। चीज़ें क्या होती है, अब स्टूडेंट्स का ये होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए, जैसे रीजनिंग के बारे में करवा दीजिए, हम क्या पढ़ें क्या नहीं। उनको ऐसे रहता है कि एग्ज़ाम के टाइम में हम क्या करें। मुझे भी सेम डाउट रहता था, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में लास्ट दिनों में क्या चीज़ें होती है पढ़ने की। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए, आरआरबी पीओ में 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा रीजनिंग का, जिसमें से 25 नंबर की आपकी पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। 25 मार्क्स के आपके पज़ल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे, आपको देख लेना 25 नंबर की, जिसमें हम कई बार क्या होता है ना कि जैसे अनसर्टेन वाली पज़ल आती है, उसमें 5 के 5 क्वेश्चन नहीं पूछे होते, 4 पूछ लेते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये 5 पज़ल ना होकर कई बार 5 से 6 पज़ल भी बन जाती हैं। जब पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं ना, तो क्वेश्चंस कम हो जाते हैं लेकिन पज़ल्स वैसी रहती हैं, तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होती इतनी, आप बना सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा जो 15 नंबर बच गए वो आपकी बाकी चीज़ें आएंगी। पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि वो 15 नंबर में क्या आने वाला है, फिर हम पज़ल्स के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट के 15 नंबर हैं उसमें आपके क्या आ सकते हैं, 3 नंबर के आपको सिलॉक्स देखने को मिलेंगे। हर बार आपको देखने को मिलते हैं 3 नंबर के, 3 से 4 भी हो सकते हैं, 3 तो एटलीस्ट रहेंगे ही रहेंगे आपके, 4 भी हो सकते हैं। 3 आपको इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलेंगी। अगर उसमें इनइक्वलिटीज़ नहीं देखने को मिल रही तो उसकी जगह पे आपकी कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो 3 नंबर के आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन कई स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा हाई है। उसके बाद 3 नंबर की हम बात करें तो डायरेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर डायरेक्शन आ गई और इनइक्वलिटीज़ नहीं आई तो कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है। बस यही चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए, 3, 6, 9, 12 नंबर आपके हो चुके हैं। बाकी के 3 नंबर कहाँ से आएंगे, बाकी के 3 नंबर आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे उन्होंने कुछ नंबर लिख लिया, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मान लेते हैं। इसमें बोल देंगे कि जो इवन नंबर है उसमें 2 ऐड कर दो, ओड नंबर में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद उनको एक नंबर सीरीज़ में लिखिए आप, एंड देन फिर बताइए कि फोर्थ लेफ्ट कौन सा है या फिर फोर्थ राइट कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, जैसे आपको वर्ड दे दिया, हम मान लेते हैं एयरप्लेन ही दे दिया, ठीक है। इसमें बोल देंगे कि जो वोवल्स हैं उसमें आप क्या करिए, वोवल्स से 2 आगे वाले लेटर्स लिखिए, जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उससे 2 पीछे वाले लेटर्स लिखिए और उनको एक अल्फ़ाबेटिकल मतलब सीरीज़ में अरेंज करिए, जैसे ABCD आपकी आती है, और उस तरह से बताइए कि सेकंड लेफ्ट कौन सा है या फिर फोर्थ राइट कौन सा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या आएगा, जो लास्ट के 15 नंबर में से 3 नंबर बच गए थे, उसमें देखिए जैसे हम वर्ड मान लेते कि नेटवर्क ही है, इसमें आपको बोल देंगे कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवन्थ, जैसे इसका फर्स्ट लेटर ले लो, सेकंड ले लो, फोर्थ ले लो, एंड देन फिर इसका सेवन्थ ले लो। उनसे कोई वर्ड बन सकता है, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो आपके लास्ट के 15 नंबर में तो ये चीज़ें आ सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि जब भी आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे देखिए, जब भी मेरे पास जैसे पीओ की बात करें, आईबीपीएस पीओ या बाकी एग्जाम्स की, उसमें तो हमें पता नहीं होता कि स्टार्टिंग में क्या आपका ओपन होगा। मे भी पहले रीजनिंग ओपन हो जाए, मे भी पहले इंग्लिश आ जाए, लेकिन इसमें आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा एंड आप आराम से कर सकते हैं। आरआरबी पीओ या क्लर्क की बात करें, मैं सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करती हूँ। रीजनिंग मेरा जितना जल्दी हो जाए फिर मैं पूरा टाइम क्वांट्स को दे देती हूँ। सबसे पहले मैं क्वांट्स नहीं करती, क्योंकि रीजनिंग में मुझे ऐसे होता है कि पजल्स वगैरह मैं जल्दी ख़त्म कर लूँ। ये 15 नंबर हमने लास्ट में बात कर ली कि ये आने वाले। इसके अलावा 25 नंबर आपका, 25 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, 25 से 26 भी हो सकते हैं, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें किस टाइप की पजल्स आते हैं, देखिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अच्छे से मैंने बहुत दिमाग ऐसे किया है कि चीज़ें कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, कौन सी टाइप की पजल्स आ सकती है, तो इस टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, एग्जाम में आता क्या है, लास्ट के अगर हम 3-4 साल की बात करें तो इन 25 नंबर में किस तरह की पजल आती है। सबसे पहले आपको किस टाइप की पजल देखने को मिलेगी, हम उस बारे में बात करते हैं।
देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जैसे सर्कल बेस पजल हो गए, सर्कल वाली, तो बोल देंगे कि इनसाइड और आउटसाइड फेस कर रखा है किसी ने, वन वेरिएबल दे देंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप याद करिए कि अगर आपको 5 या 6 पजल मान लीजिए आपको देखने को मिलती है एग्जाम के अंदर, तो उसमें से 6 पजल में से 3 पजल ऐसी होंगी जो सिंगल वेरिएबल की होंगी, जिसमें सिर्फ ABCD टाइप इस तरह का या कोई नाम दिया होगा, लेकिन 3 ऐसी पजल होंगी जिसमें आपको या तो डबल वेरिएबल और अगर थोड़ा सा हार्ड पेपर करना है तो 3 वेरिएबल भी मिल सकते हैं। सबसे पहले करिए सिंगल वेरिएबल वाली, फिर जो डबल वेरिएबल है उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, आपको लास्ट में जैसे आप इन्फॉर्मेशन, मेरा क्या रहता है जैसे जैसे मैं पजल्स पढ़ती रहती हूँ तो इन्फॉर्मेशन लिखती रहती हूँ, जैसे बी के थर्ड लेफ्ट में सी है तो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये मैंने बी बना दिया, इसके थर्ड लेफ्ट में मैंने सी बना दिया, तो इस तरह से मुझे याद रहता है कि इस साइड लेफ्ट है उस साइड राइट है। क्लियर? तो मैं ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ, फिर मुझे लास्ट में बनाना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में सीधा इन्फॉर्मेशन पुट इन करना शुरू नहीं करती। कई बार क्या होता है ना कि हमें एक इन्फॉर्मेशन, एक हिंट मिल जाती है जिससे आपकी पजल सोल्व हो जाएगी। क्लियर? तो सेकंड वेरिएबल में भी बिल्कुल नहीं घबराना है। एक सर्कल बेस आपकी पजल हो सकती है, दूसरी की इस तरह की आती है स्क्वायर बेस की, इसमें भी बोल देंगे कि जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं उन्होंने इनसाइड फेस कर रखा है, बाकियों ने आउटसाइड कर रखा है। ये काफ़ी फेमस है, बहुत बार ये पजल्स आई हुई हैं। इसके अलावा अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा हाई लेवल का बनाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, एज बेस्ड पजल दे देंगे। अब एज बेस्ड कौन सी पजल होती है, जिसमें बोल दिया कि 1974 में ए पैदा हुआ है, मतलब नंबर दे दिए जैसे 1974, 1984, 2000, इसमें कुछ मतलब ABC वो पैदा हुए हैं, फिर बोल देंगे कि ए एक प्राइम नंबर पे पैदा हुआ है, बी कोई स्केयर, उसकी एज किसी चीज़ का स्केयर है या बी से 10 कम है, 15 कम है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सबसे पहले इसको उठाएं, एक बार देखिए हर इंसान का दिमाग अलग टाइप का होता है। मैं भी देखिए मुझे ये पजल में भी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, मैं सबसे पहले नहीं उठाती, मैं इसको लास्ट में करना पसंद करूँगी अगर बाकी ईजी हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे ईगो पे बात नहीं लेनी है कि आप सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको नंबर बनाने, आप कितना नंबर स्कोर कर सकते हो, आपका क्या स्कोर रहेगा। तो जिस भी चीज़ में अगर आपको स्क्वायर बेस पजल डिफिकल्ट लगती है तो आप इसको बाद में बनाइए, किसी को सर्कल वाली डिफिकल्ट लगती है तो वो बाद में बनाए, तो अपने अकॉर्डिंग देखिए आपका डिफिकल्ट लेवल क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको देखना है। 3 पजल हो चुकी है, फोर्थ एक काफ़ी आती है हर बार, मुझे तो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। कौन सी? जिसमें मंथ और डेट दे रखी हो, मतलब आपको 4 महीने दे देंगे, 4 मंथ आपको दे दिया, जैसे जैन दे दिया, मार्च दे दिया, जुलाई दे दिया और दिसंबर मान लेते हैं, दिसंबर दे दिया, ठीक है। इसमें आपको डेट दे देंगे 13 और 16। हमेशा डेट आपको कैसी दी होंगी, एक इवन डेट होगी एक ओड डेट होगी, कभी भी दोनों इवन या दोनों ओड नहीं आएंगे, इस तरह से डेट दे देंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद करिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस पजल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में 30 दिन आते हैं और कौन से महीने में 31 दिन आते हैं। कुछ लोग हमारी ये जो उंगलियां होती हैं इससे आइडिया लगाते हैं कि ऐसे गिनने लग जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे करने के लिए, आपको इतना नहीं गिनना। सबसे पहले याद रखिए कि फेब में है 28 दिन, अगर किसी इन्फॉर्मेशन में ये बोल दिया कि 30 से भी कम दिन वाले में बी लाया करता है, बी है 30 से भी कम दिन वाले में, तो आप उसको फेब में डाल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से दिन होते हैं, सिर्फ 4 महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, तो आपको वो 4 महीने याद होने चाहिए। कौन कौन से? अप्रैल है आपका, जून है और उसके बाद सितंबर है एंड देन आपका नवंबर है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अप्रैल एक गैप आपने बीच में दिया मई का एंड देन फिर आ गया जून, फिर आपको 2 गैप देना है जुलाई और अगस्त का, फिर आ गया आपका सितंबर, फिर आपको एक गैप देना, फिर आ गया नवंबर। सिर्फ जून और सितंबर के बीच में 2 महीने का गैप है, बाकी 1 मंथ का गैप है। तो ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं और 28 दिन होते हैं फेब में, बाकी सब में 31 होते हैं। तो आप सिर्फ इन 4 महीनों को याद करिए, आराम से सोल्व कर पाएंगे। फोर्थ पजल हो गई। 5 पजल अगर हम देखें, एक आ जाती है, कई बार 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें अनसर्टेन पीपल, मतलब आपको बोल दिया कि ए के फिफ्थ राइट में बी है और उसके थर्ड लेफ्ट में ये, आप बनाते जाइए, लास्ट में पूछेगा कितने नंबर बने इसमें, तो कई बार उसमें 2 केस बनते हैं लेकिन लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन में एक कट हो जाता है एंड आप उसको सोल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। क्लियर? एक आ जाती है कई बार पजल रो बेस पजल आ जाती है, 2 रो हो गई, उसमें 4-4 लोग ऐसे बैठे होंगे, 4 या 5 भी कर सकते हैं उसमें। इन्होंने साउथ की तरफ फेस कर रखा है, एक ने नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, तो साउथ वाला हमेशा ऊपर होगा, नॉर्थ वाला नीचे। मैं कैसे सोल्व करती हूँ, जैसे इसके जो भी नंबर है, मान लीजिए इसमें PQRS है तो मैं इसके साइड में PQRS लिख लेती हूँ और इसके साइड में ABCD, जिससे मुझे कन्फ्यूज़न ना हो कि कई बार मैं Q को नॉर्थ वाले में ना बना दूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें 2 केस बनते हैं, एक यहाँ बन गया, एक केस मैं नीचे बना लेती हूँ।
तो इस तरह से हम इस पज़ल को सोल्व करते हैं। उसके बाद आ जाती है फ्लोर वाली अगर पज़ल आए, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि फ्लोर वाली पज़ल आपको देखने को मिले, जिसमें फ्लोर्स में लोग बैठे होते हैं। पहले आती थी, अब में भी नहीं आती फ्लोर वाली, जैसे ABCD फ्लोर में बैठे हुए हैं। क्लियर। इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ गया, क्या इसमें आ गया फ्लोर के साथ फ्लैट भी आ जाता है। 3 फ्लोर हैं, 2 फ्लैट हैं, जैसे 1 2 3 आपके फ्लोर हो गए और A और B आपके फ्लैट हो गए। इसमें बोल देते हैं कि B के लेफ्ट में है या राइट में है, तो फ्लोर और फ्लैट वाली भी आ जाती है, आपको पजल देखने को मिलेगी। एक अगर फ्लोर की ही हम बात करें तो तीसरी क्या टाइप होती है इसकी ये टाइप है कि जैसे बोल दिया कि आप मान लीजिए A को जैसे चॉकलेट पसंद है, और उसके बाद बोल देगा कि मैंगो वाला उसके ऊपर है, तो यहाँ पे मैंगो लिख देंगे। मैंगो वाले से 2 नीचे हम अगर बोल दें कि किसी को एप्पल पसंद है, तो 2 नीचे यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। इस तरह से आ सकता है, या बुक्स के रिलेटेड आ सकती है। जैसे मान लीजिए कि साइंस की बुक है, उसके 2 ऊपर कोई शेल्फ में बुक रखी हुई है, साइंस वाले के 2 ऊपर मैथ्स की बुक है, तो इस तरह से आ सकता है। अभी आजकल फ्लोर और फ्लैट कुछ ज़्यादा ही आ रही है पजल्स। क्लियर। इसके अलावा क्या है, लाइन बेस पजल। लाइन बेस आपको कॉमन है, आपने पढ़ी ली होगी। तो इस तरह से लाइन में पीपल बैठे होते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे सबने नॉर्थ में फेस कर रखा है तो वो इजी होती है, सबने साउथ में कर रखा है वो भी इजी होती है। थोड़ा सा ट्रिकी होती है जब बोल दे कि कुछ ने नॉर्थ में कर रखा है, कुछ ने साउथ में कर रखा है, तो उसमें क्या करिए, इस इन्फॉर्मेशन को एक बार लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कि सारी ही पजल डिफ़िकल्ट है, तो करना तो है कुछ, तो अगर डिफ़िकल्ट पेपर है तो आप इन्फॉर्मेशन लिख के देख लीजिए, अगर आपसे बन जाए तो। कई बार क्या होता है, पज़ल में वेरिएबल 2 या 3 दे देते हैं। जब भी 3 वेरिएबल दिखने को मिल जाते हैं ना, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पज़ल छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ज़रूर अटैम्प्ट करती हूँ। एक बार मैंने अटैम्प्ट करके देखी थी एग्जाम में, उसके बाद से मैंने हर एग्जाम में अटैम्प्ट की। वो क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ही दे देते हैं, लगभग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं। जैसे एक को चॉकलेट पसंद है, बाद में बोल देंगे कि चॉकलेट वाला दिल्ली जा रहा है या फिर मुंबई जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दे देंगे हमें। आराम से पज़ल बन जाती है और आपकी 5 के 5 नंबर आ जाते हैं। और 3 वेरिएबल सुनते हैं स्टूडेंट्स, उसको छोड़ देते हैं। क्लियर। तो यही चीज़ें हैं, कई बार 3 वेरिएबल वाली या 2 वेरिएबल वाली में पज़ल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्या होता है, जो सिंगल वेरिएबल होते हैं ना, जैसे सर्कल में बैठे हो, वो ट्रिक बता देते हैं। कई बार उसमें बोल दिया कि ये नॉर्थ की साइड इनका फेस है। क्लियर। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि कहाँ क्या बैठाना है। काफ़ी सारे हमारे पॉसिबिलिटीज़ बन जाते हैं। कई बार 2 वेरिएबल ईजी होते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पजल्स से मत घबराइए। पहले 5 मिनट आप दे दीजिए, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चंस बताए हैं उसमें से आप 12 क्वेश्चन करने के लिए। जो लास्ट वाले हैं ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, कि जैसे नेटवर्क वर्ड आ गया तो इसका 1 सेकेंड 4th एंड 7th से आप कोई वर्ड बनाइए, मैं नहीं बनाती, फिर भी 40 मार्क्स आ जाते हैं। बिकॉज आप गलत कम करोगे ना, एंड आपके देखिए 39 के 39 सही है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो वो 40 आपका कर देते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे 40 नहीं हुए। गलत मत करो, जितना गलत करोगे मे बी आपके नंबर, एक आधा नंबर आपका कट भी सकता है। आप सही करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल से। मेरी अगर मानो ना, तो सिलॉक्स इनइक्वालिटी आपने सब पढ़ रखा है। अगर अभी प्रैक्टिस करनी है ना, तो सिलॉक्स की क्या कर सकते हैं आप, जैसे फ्यू वाले केसेस हैं, सम नोट वाले केसेस हैं, पॉसिबिलिटी वाले केसेस हैं, वो एक बार केसेस सबके देख लीजिए। आपको अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो वो चीज़ें देख ली। उसके बाद इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन आपने पढ़ रखी है, इतने मॉक दिए होंगे, आप कर सकते हैं इजीली। अब आप फोकस करिए, पूरा फोकस पजल्स पे। जितना आप पजल्स की, जैसे आप एक टाइप की पजल उठा लिया आपने, उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर दीजिए, या फिर मॉक टेस्ट ले लीजिए। मॉक टेस्ट में से आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे 5 या 6 पजल है तो वही अटैम्प्ट करनी है, बाकी कुछ अटैम्प्ट मत करिए, सिर्फ पजल्स। और जैसे ही क्वांट्स में क्या है, अर्थमेटिक एंड, जैसे अगर आपकी डीआई वीक है तो आप डीआई पे फोकस कर सकते हैं। तो अभी ये टाइम है, अभी फालतू चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं है कि अभी आप सोचें कि मैं अर्थमेटिक कह रही हूँ, सॉरी, कि मैं सिंप्लीफिकेशन के हर रोज़ 200 क्वेश्चन करता हूँ तो मैं ये 5 दिन भी 200 करूँगा। टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है, अभी उन चीज़ों पे फोकस करिए जिस पे हर कोई अटकता है। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।